हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टारगेट सीरीज़ के बारे में। आज है संडे 8 जून, जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसे आप लोगों को 9 और 10 को फॉलो करना है। स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो बनाया था तो बहुत से भाई बहन थे, बहुत होश जोश में फॉलो कर रहे थे वीडियो। उसके बाद आप बहुत कम हो गए हैं फॉलो करने वाले, अब इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये अब जो फॉलो कर रहे हैं वो एकदम सीरियसली भाई बहन है, इनको तो हर हाल में वर्दी चाहिए, इसीलिए लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। तो पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा पढ़ना है उसे बहुत बढ़िया से और आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तब पहले आप लोग पढ़िएगा, उसका प्रैक्टिस करिएगा। तो टॉपिक है समाज। समाज में आप लोग पढ़ना है कितने प्रकार के समाज होते हैं, अव्ययी भाव समाज क्या होता है, द्वंद्व समाज क्या होता है, बहुब्रीही समाज क्या होता है। तो आप लोगों को समाज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में खासकर बीएसएफ हेड कांस्टेबल में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। हमेशा ही आता है ये इसमें से क्वेश्चन। तो आप लोग इसे समाज टॉपिक है जो उसे आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट जो है मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा देना है। इसमें 2 घंटा आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करना है। तो इसमें आप लोगों का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ है तो आप लोग को उससे पढ़ना है। आप लोग सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें 20 में 20 कर सकते हैं। बस इसमें कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है तो समझ लीजिए आप लोग का मैथ में 20 में 20 कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा और हर जगह से कम इसमें 50-70 से कम इसमें क्वेश्चन लगाइएगा नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम मत लगाइएगा। 2 दिन आप लोग को फॉलो करना है इसको, 9 और 10 को। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि आप भी मॉक टेस्ट हर जगह से लगाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो आप लोग इसमें से क्वेश्चन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, कहीं से मिले लगाइएगा। इसमें भी 50-60 क्वेश्चन लगाइएगा कम से कम 2 दिन में। इसको भी आप लोग 9 और 10 को आप लोग को फॉलो करना है। अब आता है कंप्यूटर, चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग को 1 घंटा या 1.5 घंटा दे सकते हैं, जिसमें से आप लोग, मैं पिछला टॉपिक बताया था वो कंप्यूटर फंडामेंटल, तो आज भी वही चलेगा। तो इसमें आप लोग को आज पढ़ना है सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू में पढ़ना है आप लोग क्या क्या होता है सीपीयू, इसके कितने प्रकार होते हैं सीपीयू के, कैश मेमोरी क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। इसी में आता है रजिस्टर के प्रकार, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को इसको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही बनेगा। यही आप लोग का स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें भी हमेशा बनता है टॉपिक। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। अब पिछला बार भी जो मैं बताया था कंप्यूटर का, उसमें भी आप लोग को पीडीएफ दिया था मैं। आप लोग इसे ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में। है 5वां सब्जेक्ट कैलरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग आता है और 5 से 6 क्वेश्चन जो है कैलरिकल एप्टीट्यूड या इंग्लिश का आता है। तो इंग्लिश में आज आप लोग पढ़ लीजिएगा स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर में यह होता है कि इसमें त्रुटियाँ देखना पड़ता है, क्या क्या गलत है, क्या इसमें गलत है। तो आप लोग इसको किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। उसको पूरा समझा देंगे, बता देंगे कैसे क्या करना है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जो हमने पिछला टॉपिक बताया था हिंदी में संधि, उससे
में रिलेटेड क्वेश्चन ले आया हूँ। तो क्वेश्चन यह रहा, आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको लास्ट में जो आंसर होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आंसर क्या क्या है। मैं यहाँ पे बस केवल क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है हिंदी का, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, तो इसमें कौन सा संधि है? ऑप्शन ए यड़ स्वर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। आता है दूसरा क्वेश्चन, पुरस्कार में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग स्वर संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आता है मैथ का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से है, तो आप लोग देखिएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 डिवाइड 2 इंटू 2 डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/2 ऑफ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ए है 4 1/8, ऑप्शन बी 1 1/8, ऑप्शन सी 2 1/8, ऑप्शन डी 3 1/8। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या बताना क्या है? तो ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 36। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन से था। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का यस से क्या संबंध है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी आंटी। दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि लड़की की माँ रमेश से क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए दादी, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी चाची, ऑप्शन डी माँ या मौसी। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन यह है, राज्ञा एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाली दबाव को भाप कर काम करती है, तो उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कीबोर्ड यम और यल दोनों कुंजी एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और यल कुंजी यम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है? पहला है एजॉर्टी कीबोर्ड और दूसरा है क्वार्टी कीबोर्ड। तो ऑप्शन है ए है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड। आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों को सत्यता को सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें सही बताना है आप लोगों को। पहला है इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की बूंदे को स्प्रे करके प्रिंट करता है। ऑप्शन सेकंड है लेजर प्रिंटर ऊष्मा की मदद में से कागज पर स्याही संगलित फ्यूज करता है। तो ऑप्शन ए है सत्य, दोनों सत्य है, सत्य असत्य है। ऑप्शन बी है
पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ऑप्शन सी है, पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है। ऑप्शन डी है, असत्य है फिर सत्य है। आप लोग को इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग पहले इसका कमेंट में आंसर दीजिए। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।